डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में आयोजित कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन चल रहा है। जी स्वतंत्र कुमार सिंह जी इस अवसर पर मौजूद हमारे विभाग के अधिकारियों सहित इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, सच में 16 विभागों के बीच ये कृषक कल्याण वर्ष के दरमियान ये कार्यशाला का अनूठा आयोजन हमारी उस उदात्त भावना के साथ समेकित रूप से एक साथ काम करने का एक नया प्रयोग किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम अपने अपने विभाग में काम करते हैं, हम अपने दायरे के लक्ष्यों की तरफ अपनी ताकत से काम करते हैं, लेकिन एक साथ बैठ करके समेकित रूप से हम सब मिलकर के हम सबका लक्ष्य अगर पवित्र है तो ये बात सही है कि हमको इकट्ठे होकर के इस कार्यशाला के माध्यम से इस वर्ष को सार्थक करने का ये अनुपम एक उदाहरण भी बन रहा है और मौका भी मिल रहा है। इस नाते से मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये हमारा भी प्रयोग है, हमारे अंदर में और आपके अंदर में भी, आपका भी ये नया प्रकार का अनुभव आने का अवसर रहेगा। लेकिन ये बात सही है, एक प्लेटफॉर्म पे 16 विभाग अगर किसान कल्याण से जुड़े हुए, यद्यपि ये दायरा बड़ा भारी है, इसमें अब किसान कल्याण की बात करें तो शुरू में यही कठिनाई थी कि हमारे कौन से विभाग छोड़े। हर एक कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ ही है, अलग से कैसे उसको छोड़ सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़े तो बड़ा मुश्किल है। पीडब्ल्यूडी क्या गाँव की सड़क नहीं जाएगी, क्या बिजली नहीं मिलेगी। एक तरफ से स्कूल कॉलेज से लेकर हेल्थ की सुविधा तक किसानों के साथ किसान कल्याण की बात करें तो पूरी सरकार ही आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दायरा बनाना पड़ेगा, इसलिए उस दायरे को कुछ तरह से निकाल करके जोड़ने का प्रयास किया है। उद्यानिकी और कृषि एक तरह से भाई बहन की तरह इसको देखा है, तो सहकारिता के अम्ब्रेला के नीचे वो सारी योजनाओं को फलीभूत होते देखते हैं, जिसके कारण से किसान की फसल और फसल के साथ आय के भी कई संसाधनों के मार्ग निकलते हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, इसी प्रकार से उद्यानिकी, नर्सरी, ऐसे कई प्रकार के विषयों को जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने योजनाओं के लक्ष्य की तरफ मिलकर के कुछ विभागों की तरफ देखते हैं तो आज ही आकर बैठने के साथ मुझे भी आपने परीक्षा में फंसा लिया, मुझे भी हाथ में अपनी तरफ से डिजिटल अलग अलग प्रकार की तकनीक के मार्ग पे पहुंचाया, लेकिन माइक के माध्यम से किसान हेल्पलाइन भी मुझे भी उस लाइन पे खड़ा किया है। अब मुझे लगा जो मैंने बोल दिया और उसको जो लगा उसने बोल दिया, हो सकता मैंने जो बोला उसने समझा नहीं या उसने जो बोला मैंने नहीं समझा। हम दोनों समझते समझते आप भी समझ गए, हम भी समझ गए। अब ये वास्तव में सही में प्रशिक्षण और कार्यशाला है, हमारा भी आपका भी, क्योंकि जब हम नया प्रयोग कर रहे हैं तो हम अगर इसका आनंद भी लेंगे, विनोद भी करेंगे, तो ये हमारे पे भी असर डाल रहा है, आप पे भी डाल रहा है। हमें अपने अपने काम करते करते मन में इसकी जो कोमलता है, अंदर की जो अंकुरण क्षमता है, उसको जिंदा रखने की आवश्यकता है। कई बार उम्र के साथ, अनुभव के साथ, अपनी सेवा वृद्धि के साथ हमको अंदर से अहंकार आता जाता है। वो सब तरफ से हो सकता है, हमारी तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, किसानों की साइड से भी बहुत सारी बातें आती। ऐसे आप जब नए प्रयोग की तरफ ले जाते हो तो मनुष्य का स्वभाव होता है, वो सहजता से नहीं मानता है। वो बजाय पॉजिटिव लेने के कई बार ऐसे प्रश्न खड़ा करेगा जिसमें से आप भी दुविधा में पड़ोगे। लेकिन ये संसार चलाने के लिए हम अपनी पवित्रता के बलबूते पर, हमारी लगातार एकात्म भाव से उसके पीछे पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप पढ़ते हो, पीछे लगते हो, तो उसके परिणाम भी आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई चीजें मैं देखता हूं
जो पहले लगता असंभव है, कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, लेकिन अपने सामने धीरे धीरे होती जा रही। अभी अगर मैं पशुपालन विभाग की बात करूं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जब वो गत वर्ष समझा रहे थे तो हमको लगा था कि पहले हमारा सांची खत्म करोगे क्या, ये क्या बात हुई। फिर हमने कहा ये हमारे बरसों से ग्वालियर जबलपुर ये तो कई प्लांट अभी तो उनको मशीन लग गई ग्वालियर में तो चालू नहीं हो रहा, हमारा पैसा ही नहीं दे पा रहा, ये सब दे देंगे क्या, कई सारे प्रश्न खड़े हुए। लेकिन हमारी अपने सामने 1 साल के अंदर ही, जब आज मैं जिस गांव में महेश्वर की विधानसभा के गांव के अंदर था और एक राजेश मालवीकर के 5 बीघा के किसान से उसकी फसल के उपार्जन की बात कर रहा था, और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी फसल कितने की होती है, तो उसने कहा मेरी 60-70 हजार की फसल होती है। दोनों फसल मिला के बोला हाँ 60-70 हजार की इधर की होती उधर की होती है। तो हमने कहा 60-70 में खर्चा कितना होता है, तो बोले एक फसल खर्चे में चली जाती, एक बचेगा। तो हमने कहा बाकी का क्या होता होगा, तो उन्होंने कहा मैं दूध का उत्पादन करता हूँ ना। मैंने दूध का उत्पादन कितना करता है, तो बोले 10 गाय है 5 भैंस है। तो हमने कहा दूध का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोले हाँ बढ़ गया। कितना बढ़ गया, बोले 10 रुपए लीटर बढ़ गया। मैंने कितने साल बढ़ा, बोले 8-10 साल में बढ़ा। मैंने कहा अपना संतोष हो गया कि वास्तव में ये पशुपालन विभाग ने हमने काम किया, उसका रिजल्ट नीचे तक गांव तक आया। ये सच में